सतना गांव अंग्रेजों के कब्जे में था। सारे अंग्रेज उनसे 2 गुने लगान लिया करते थे और उन्हें खूब परेशान किया करते थे। गांव में सूखा पड़ने की वजह से उनके पास लगान देने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। इसी वजह से अंग्रेज उन लोगों को अपने दफ्तरों और घरों में साफ सफाई और छोटे मोटे काम के लिए रखने लगे। प्राणलाल उसी गांव का एक किसान था जो अपने परिवार के साथ मलकापुर में रहा करता था। लगान न दे पाने की वजह से एडवर्ड, जो कि सतना गांव का इंचार्ज था, उनके यहाँ साफ सफाई का काम किया करता था। आज तुम फिर से लेट आए। सुबह के 8 बज रहे हैं, पूरा घर बिखरा हुआ है। मालिक, मैं तो कब से आपके घर के बाहर था। गोरी मैम साहब सो रही थी, इसीलिए उन्हें उठाया नहीं। जबान की जगह हाथ चलाओ, वही अच्छा है। जाओ और जल्दी से साफ सफाई करो। जैसा आप कहें। जैसे ही प्राणलाल एडवर्ड के घर से गांव आता है, सारे गांववासी उसके पास जाकर कहने लगते हैं, क्यों प्राणलाल, तुमने अपने बड़े मालिक एडवर्ड से लगान कम करने की बात की कि नहीं? आज वो गुस्से में थे, इसलिए मैंने कोई मुद्दा नहीं निकाला, वरना मुझ पर चिल्लाकर और ज्यादा लगान बढ़ा देते। तुम्हारा तो अच्छा है, तुम उनके यहाँ काम करके अपना लगान कम करवा लेते हो, लेकिन हम गांव वालों का तो कुछ सोचो। साफ सफाई करना मुझे भी पसंद नहीं है, और अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हमारे खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाएगा। गांव वाले कुछ दिन बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। तब एडवर्ड अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गांव में पहुंच जाता है। तुम सब ने मुझे पिछले 3 महीनों से लगान नहीं दिया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। हुजूर, आप तो जानते हैं, सूखा पड़ने की वजह से हमारे पास कुछ बचा नहीं है। राशन भी हम थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। इससे हमें क्या, हमें लगान दो, वरना तुमसे हम सब कुछ छीन लेंगे। तुम्हारा घर, जमीन सब, और अंग्रेजी हुकूमत को सौंप देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? इस गांव के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। कृपया करके हम पर रहे। से सारा कीमती सामान ले लो। सिर्फ कुछ ही दिनों के खाने का राशन पूरे गांव के पास बचता है और राशन की समस्या लेकर सारे गांव वाले सोच विचार करने लगते हैं। इन कुछ दिनों के राशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास कोई दूसरी तरकीब भी तो नहीं है। बस एक रास्ता है, हमें चल के हमारे पितृदेव को मनाना होगा, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। उसके अलावा कोई और तरकीब नहीं है। सारे गांव वाले उदास चेहरे और दया की भीख मांगते हुए पितृ देवता के मंदिर के पास चले जाते हैं। हे नाथ, हमारी रक्षा करना। जरूर हमारे पूर्वजों ने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। गांव के बूढ़े बच्चे सब भूखे हैं, कृपा करें देवता, कृपा करें। उन सब की प्रार्थना सुनकर वहाँ पर उनकी कुल देवी प्रकट हो जाती है। चिंता मत करो, इस मंदिर की मिट्टी ले जाओ और उस मिट्टी उसमें खाना बनाओ। वो चूल्हा पानी से जलेगा और याद रहे, शुरुआत कुछ मीठे से करना। जो भी तुम उसमें बनाओगे पूरे गांव वालों के लिए भरपेट होगा। इतना कहकर कुलदेवी अदृश्य हो जाती है। सारे गांव वाले खुश होकर मंदिर की मिट्टी से एक बड़ा और विशाल चूल्हा बनाकर तैयार कर देते हैं। वो तो अच्छा हुआ, इस बार मेरे खेतों में थोड़े से गाजर उग गए थे।